नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 25 अक्टूबर और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ आचार्य राजेश जी बताएंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और उस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष 13 तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। मित्रों, आप देखते हैं मीन राशि के चंद्रमा से आपको क्या लाभ होगा और कैसे आपको इससे बचना चाहिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए आज का चंद्रमा यात्राओं वाला चंद्रमा है। यात्राएं सफल रहेंगी, लेकिन धन खर्च करने की दृष्टि से भी यह चंद्रमा थोड़ा सा विपरीत ही जा रहा है। गलत पैसा खर्च हो सकता है, कोई व्यक्ति मांग कर भी ले सकता है और आप जिस वस्तु को खरीद रहे हैं वह भी गलत आ सकती है। आज थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, तभी आप सफल होंगे। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए मछलियों को दाना जरूर डालें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज थोड़ी सी गलती ये है कि आप जल्दबाजी में बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। उनमें से आधा काम होगा, आधा नहीं होगा। अच्छा यही हो कि सबसे पहले आप योजनाएं बना लें और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन धैर्य की आवश्यकता है और अपने इष्ट देव के दर्शन करके ही आप घर से बाहर जाएं, तभी आप सफल होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग आज अच्छे हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए आपको आकस्मिक यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपकी सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो काम व्यक्तिगत रूप से आप करने जा रहे हैं उसमें आपको किसी न किसी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी, उसके साथ कार्य करना होगा, तभी आपका काम संपन्न हो पाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें या उनका मन ही मन ध्यान करें। उसके बाद कार्य प्रारंभ करें, कार्य संपन्न हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का वैसे दिन बहुत अच्छा है और कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज दूध का दान जरूर करना चाहिए या दूध से बनी हुई वस्तुओं का भी आज दान करना चाहिए। यह आपके भाग्य को बढ़ाएगा। वैसे आज आपका भाग्य अच्छा है। परिजनों के साथ शुभ यात्रा हो रही है। आज का दिन आपका शुभ रहे, इसलिए किसी देव स्थान पर सपरिवार जरूर जाएं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्ति को आज एक ही काम करना चाहिए, अन्यथा आपके सारे काम अधूरे छूट जाएंगे। यदि एक काम संपन्न हो जाता है तब दूसरे कार्य का शुभारंभ करें, उसके बाद ही आपको लाभ मिलेंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए गुड़ से बनी हुई सामग्री भिखारियों को जरूर बांटें, चाहे गुड़ के गुलगुले ही क्यों ना हो। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा समय है। परिस्थितियों को परिवर्तन करने का समय है और मन के अनुसार कार्य के शुभारंभ का भी समय है। आज दिन बहुत अच्छा है। जब आप घर से बाहर निकलें, किसी भी पहले देव स्थान पर जाएं, वहां पर प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद बांटें, उसके बाद अपने कार्य का शुभारंभ करें। दिन बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अच्छे हैं, फलित हैं और व्यक्तिगत रूप से आप जिन जिन की मदद करना चाह रहे हैं उन सबको लाभ पहुंच जाएगा। लेकिन खुद के कार्य आज संपन्न नहीं होंगे, परंतु मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आपके मन में प्रसन्नता रहे और आज के दिन का बहुत अच्छा लाभ मिले, उसके लिए वस्त्र का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। एक तो किसी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह नहीं दें, दूसरा किसी व्यक्ति को धन के संबंध में कोई योजनाएं नहीं बताएं, अन्यथा आपको वह योजनाएं भारी पड़ेंगी। पर्सनल कोई कार्य करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज उसी कार्य को करते रहें, बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, नुकसान से बचने के लिए लाल चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्योदय होने वाला है और आप भाग्यवर्धक किसी अच्छे कार्य को भी करने वाले हैं।
सलाह परिजनों की होगी, कार्य आप स्वयं करेंगे और उसका फल आपको अच्छे रूप से प्राप्त हो जाएगा। आज का दिन शुभ रहे, उसके लिए आप घर से ही मिश्री को थोड़ा सा खाकर निकलें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि आज आपको अपने ही काम को करना चाहिए, दूसरे की कोई नई जिम्मेवारी हाथ में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी पूरे माह से आपके ऊपर बहुत सारे कार्य इकट्ठे हो गए हैं जिनको आपको संपन्न करना है और 2 दिन आपके पास में है। इन समय में पेंडिंग कार्य पूरे हो जाएंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है और वाणी पर थोड़े से संयम का दिन भी है। आज लोग आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन उकसाने का कार्य करेंगे, वहाँ आपकी वाणी दूषित हो सकती है और बने बनाए संबंध किसी तीसरे व्यक्ति से बिगड़ सकते हैं। इसलिए शब्दों का चयन आज ठीक रखें, किसी की बातों में ना आए, किसी के उकसाने में ना आए, किसी के बहकाने में ना आए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए धन का दान करना लाभकारी सिद्ध होगा, चाहे एक का ही सिक्का क्यों ना हो, दान जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का तो समय अच्छा ही चल रहा है। आज चंद्रमा भी आपकी राशि में, केतु भी साथ में है। हालांकि ये हो सकता है ख्याली पुलाव बनाने में दिन व्यतीत हो जाए, तो थोड़ा सा जितना आप सोच रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उतना कार्य भी संपन्न करें। जिस कार्य का आज शुभारंभ होगा, शीघ्र ही वह कार्य आपके पक्ष में आपकी योजना के अनुसार संपन्न हो जाएगा। आज आपका दिन शुभ हो, दिन अच्छा रहे, भगवान शिव की आराधना जरूर करें। समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज रविवार का दिन है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। पूरा परिवार लगभग तो साथ होगा ही। ऐसे समय में पक्का भोजन अर्थात पूरी का, सब्जी का, हलवे का, इस प्रकार का भोजन बना सकते हैं। इस भोजन को बनाने के बाद अपने भगवान को अर्पित करें और एक भोजन की थाली गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से भाग्योदय भी होता है और सर्वार्थ सिद्धि योग रविवार को जब पड़ जाता है तो उसके उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, संतान को उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और गुरु मंत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि किस ग्रह के कारण इंद्रजीत मेघनाथ अपने पिता द्वारा मारा गया। इसी के साथ हमारे कॉलर से भी जुड़ेंगे और उनकी भी समस्याओं के समाधान जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम जानना चाहेंगे कि किस ग्रह के कारण इंद्रजीत मेघनाथ अपने पिता द्वारा मारा गया। मेघनाथ रावण का बेटा था। रावण का कर्क लग्न, तो निश्चित तौर पर पंचम भाव वृश्चिक हुआ, यानी मेघनाथ वृश्चिक लग्नी सिद्ध हुआ। और वृश्चिक लग्न से जब रावण की औलाद जन्म लेती है तो वृश्चिक ही तो पाताल है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। और पाताल लोक में ही अमृत कलश है, यानी वहां मृत्यु होती ही नहीं, इसलिए वो नागलोक कहा गया है। हमारे मृत्युलोक में केवल मृत्यु होती है, इसलिए मृत्युलोक से उद्बोधित किया गया है। अब वृश्चिक से पंचम ले लो, बृहस्पति। बृहस्पति 5 प्राणों का अधिष्ठाता है, यानी मेघनाथ का प्राण सुलोचना के प्राणों में निहित है। सिद्ध हो गया एक लाइन। सुलोचना ने अपने गले की माला मेघनाथ को पहना रखी थी और मेघनाथ की माला अपने गले में धारण कर रखी थी। उस माला के पुष्प सदैवम नवीनम सुकालम तु पुष्पम नभे चैव निन्यम
ततः संजीवनम। आकाश कुसुम की तरह वो ऐसे पुष्प थे जो मृत्यु के प्राप्त होने के उपरांत ही मुरझाएंगे, उसके पहले वो सदा खिले रहेंगे। तब लक्ष्मण ने कहा कि अगर ये अमर है तो ये कटा हुआ सिर बोल क्यों नहीं रहा, इसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं पड़ रही, और अगर ये बोल दे तब उच्छिंग उष्टंग सिरम तु केवलम दातव्य दातव्य यदि सुनोती। हम दे देंगे ये कटा हुआ सिर सुलोचना तुझे। तू कहती है संजीवनम, अमृत को प्राप्त है, गले की माला अभी तुम्हारी मुरझाई नहीं, तो फिर ये हंस दे या बोल दे। ज्योतिष विज्ञान की पराकाष्ठा है। कटा हुआ सिर बोलता है, जनक त्वमेयं ओ ताते सुलोचनी ओ हनेव मह्यम अमरम न जाए। मुझे मारा है तुम्हारे ही पिता ने, शेषावतार इस लक्ष्मण ने, अतः इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए सुलोचना। कटा हुआ सिर ये बोला, यानी ज्योतिष विज्ञान की पराकाष्ठा है, सिद्ध करता है कि मृत्यु के उपरांत भी 72 घंटे सिर पर प्राण की ऊर्जा स्थिर रहती है, चाहे वो सर्प काटने के बाद हो, चाहे सिर अलग होने के बाद हो। अगर उसे जीवित रहने की परंपरा गणेश के सिर को जोड़ने से लेकर आज तक अगर चिकित्सकों ने अपने डीएनए और क्रोमोसोमल स्टडी को एक साथ एकांगी एक ही दृष्टि से करें, तो आज भी ये करिश्मा हो सकता है कि मुर्दे भी बोलें तो कोई आश्चर्य नहीं। और अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मैं देवी गुप्ता बोल रही हूँ जयपुर राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1995 है। टाइम पता नहीं है और मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी फ्यूचर में क्या कर पाऊंगी। मतलब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर मुझे घरेलू जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। मकर कर्क अश्लेषा नय चाति शेखा साते श्लेषा। टीचर, प्रशिक्षण, शिक्षण, इन क्षेत्रों में अपना पुरुषार्थ करें। ड्यू टू द कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड वीनस एट 11th अट्रैक्ट्स गवर्नमेंट जॉब। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं वंदना राठौर बोल रही हूँ और मेरा जन्म 19 जुलाई 1973, जन्म स्थान आगरा तथा समय सुबह 9:37 पर है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 1 वर्ष से मेरे गले में सामने की ओर एक गांठ बनी हुई है, कृपया कोई इसका ज्योतिषीय सलाह दें। शनि और चंद्रमा का कंजंक्शन ज्योतिष विज्ञान में केमिकल रिएक्शंस कहता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। निश्चित तौर पर छाया की तरह आपकी दृष्टि के समक्ष कोई चीज उपस्थित दिखती है जो आपके लिए कारकत्व और कष्ट का मूल केंद्र बिंदु बनती है। शिवलिंग पर, स्वयं ही बनाए हुए शिवलिंग पर मिट्टी के कदाचित नीले पुष्प अर्पित किए जाएं तो आपको इस कष्ट से निजात मिल सकती है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। सर मेरा नाम तीरथ सिंह है, राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1978। जन्म समय मेरा 4 से 30 प्रातः। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरा राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन होगा या नहीं, मैं उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और कब तक होगा सर, कोई उपाय हो तो बताने का कष्ट करें। तुला धन पूर्वा साढ़ा। देखो T.S. एलियट के भी वेस्टर्न राइटर थे और सैटर्न 10th में था। 7 बार लगातार असफल होने के बाद 8वीं बार उनका नावल, उनकी लेखनी इस प्रकार चमकी कि विश्व में उनका नाम रातों रात चमक गया। आपकी कुंडली में वही योग है। विपरीतार्थक विपरीत परिस्थितियों में चलने के उपरांत 6ठे अटेम्प्ट में प्रशासनिक सेवा के, तब आपके चयन होने का क्रमांक
देखा जाता है, दैट टू इन टैक्सेशन और यूनिफॉर्म सेक्टर्स। कार्यक्रम में समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। प्रणाम पंडित जी, मैं रांची झारखंड से सिन्हा बोल रही हूँ। हमारे बेटे का नाम रवितेश शंकर, उसकी जन्म तिथि 23 अप्रैल 1983 शाम के 5:52 था। आपने हमारे बेटे के बारे में कहा था राहु की महादशा आएगा तो समय अच्छा हो जाए, अभी तक उसकी उन्नति नहीं हो पाई। इसका उपाय होता है। धन्यवाद। तुला सिंह पूर्व फाल्गुनी, तुला से द्वितीय पर वृश्चिक का शनि गया है। शनि मार्गी हुआ है अभी अगस्त के माह में, और अगस्त से सितंबर अक्टूबर का महीना प्रारंभ हो चुका है। 89 डेज में पहली ऑर्बिट का पहला अंश स्पर्श करता है। इनको कहो अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें। ग्रहों की स्थितियां इनको बाध्यता देती हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मैं रूबी पाठक बोल रही हूँ आरा से। मेरे बेटे के बारे में आपसे पूछना है। ये है 21 अगस्त 2007 और समय है 4:47 शाम को, जो कि बहुत चंचल है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। तो आगे चल के वो क्या करेगा और उसके भविष्य के बारे में हमको जानना। मकर वृश्चिक अनुराधा गज केसरी योग है। 13 वर्ष तक इसको पढ़ाना तो छोड़ो, इसको एक जगह बैठा भी नहीं पाओगे। 13 वर्ष बाद बृहस्पति अपनी ऊर्जा देगा, तब विवेक जागृत होगा, उस समय ये प्रवृत्त होगा अध्ययन में। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नाम सनंत कुमार है और उसकी जन्म तिथि 13 अगस्त 1985 है। टाइम उसका सुबह 10:15 बजे। मेरा जो भाई है वो बुरी संगत में पड़ गया था। कब होएगा, कैसे होएगा, इसके बारे में कोई उपाय बताइए। कन्या मिथुन आद्रा, भाई के अपने जूता चप्पल पलट के देखो। आधा दाहिने आधा बाएं घिसता है। जैसे पृथ्वी घूम तो रही है, लेकिन पश्चिम और उत्तर के कोने पर पृथ्वी 1 मिली सेंटीमीटर टिल्ट हो गई है। एटॉमिक एक्सप्लोशंस के कारण या भूकंपों के कारण, किन्हीं कारणों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण। उसी प्रकार से जब जुपिटर 5th में जाता है तो विवेक को ये दबा देता है, और जब विवेक सोचने की और अच्छा और बुरे के बीच पहचान करने की ताकत को विवेक कहते हैं, जब वो नहीं रही तो फिर संगत अच्छी हो या बुरी उसको पहचान नहीं रह जाती। यानी ये ग्रहीय स्थितियाँ सूर्य और शनि के टकराहट से हैं, जिसमें व्यक्ति डिप्रेसिव स्टेज को जाता है। चिकित्सकों की मदद लें या तो फिर जूठी शराब इसकी कहीं पर प्राप्त करें और फिर उसको कहीं रख लें, तब इसके मन में उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होकर सच्चे मार्ग पर प्रवृत्त हो सकता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं रेणुका गुप्ता बोल रही हूँ। मेरे पति का नाम आनंद प्रकाश है। उनका डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 1941। समय जो है वो 8:15 AM है। वो लखनऊ है। वो बिजनेस कर रहे हैं स्टैम्प का और कॉइन्स का, लेकिन वो चल नहीं रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। वो चलेगा, कैसे चलेगा, क्या ज्योतिषीय उपाय है? कुमकुम सतविसा, यह प्रश्न कार्यस्थल का है। कार्यस्थल पर खड़े होकर आप वहाँ से बात करें तो वहाँ की ऊर्जा से ये बताना संभव है ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांतों से कि इस स्थान पर किए जाने वाला कार्य विकास और उन्नति परक है या नहीं। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी चरण स्पर्श, मैं चंद्र प्रकाश शुक्ला रायबरेली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23/11/1956 रात्रि 9:32 पर उन्नाव की पैदाइश है। गुरुजी जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा। कर्क कर्कशलेसा,
क्या नाम बताया? चंद्र प्रकाश जी। आपका नाम भी चंद्र है, लग्न भी कर्क है, राशि भी कर्क है, चंद्र को भी कर्क कहते हैं। समुद्र में, समुद्र के बेल्ट में, समुद्र के क्षेत्र में समुद्र के दर्शन सपत्नी करके लौटें, तब आपको निजात मिल सकती है। अन्यथा सप्तम भाव उसी तरह आपका पीड़ित है जैसे कर्क लग्नी ब्रह्मांड नायक राम को सीता के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ी। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं सीमा जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 27 मई 1972। गुरुजी मेरे को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बना रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है मेरा बहुत ज्यादा, तो कृपा कोई उपाय हो तो बताएं। कर्क वृश्चिक विशाखा, लग्न में केतु बैठा है। केतु पीड़ा कारक ग्रह है। लग्न में केतु का मतलब कोई आदमी दिख नहीं रहा लेकिन सिर पे डंडे मार रहा है। कैसे स्वस्थ रहेंगे आप? पीड़ा का अनुभव शरीर में हमेशा आपको रहेगा। केतु की ही मदद लीजिए आप। केतु यानी केतु को बिना पूंछ वाले कुत्ते को भी केतु कहा गया है, कटी हुई पूंछ वाले को भी केतु कहा गया है, बेंत को केतु कहा गया है, चाकू छुरी को केतु कहा गया है। आपकी उंगलियां केतु हैं, आपकी जीभ केतु है। सब पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो रही हैं। उपायम सुदुष्करात, कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल से लगी हुई रोटियां दिया जाए, सौभाग्य से खा ले तो आपकी पीड़ा तत्काल समूल नष्ट होती है। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी देने के लिए और हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।